हेलो, जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे 2012 का क्वेश्चन बैंक क्लास 10th का। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन दिया गया पानी, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। बोल रहा है इनमें से कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा मिट्टी। मिट्टी का आज तक कोई प्रकार का लेंस नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को अर्थात वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखें। बोल रहा उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनना चाहिए और समान आकार का बनना चाहिए। तो उस स्थिति में वस्तु को उत्तल लेंस के कहाँ पर रखते हैं। फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, अनंत पर, प्रकाशीय केंद्र पर। तो ध्यान दीजिए, समान आकार का प्रतिबिंब बनाने के लिए इसको कहाँ पर रखना पड़ेगा, वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखना पड़ेगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिए, समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दृष्टि का अल्पमत दूरी लगभग कितनी होगी। ये 25 सेंटीमीटर होती है। अल्पमत दूरी पूछा गया। अगर इसी में क्या है, अल्पमत दूरी, अधिकतम दूरी अगर पूछे तो इसका अनंत हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है। दोनों प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, लोहे की परमाणु संख्या इनमें से क्या है। तो आपको पता होना चाहिए लोहा की परमाणु संख्या इनमें से क्या है, 25, 26 और 23, 24। ठीक है। तो लोहा की जो परमाणु संख्या होता है इसमें कितना होता है, 26 होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होना चाहिए। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो अम्ल हो जाएगा। अगर नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा तो क्या हो जाएगा, वो क्षार हो जाएगा और उसका पीएच मान क्या हो जाएगा, 7 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 5, ये क्या अम्ल हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है। 7, 9, 18, 10। यहाँ ध्यान रहे वर्ग संख्या पूछा है, वर्ग की संख्या, तो वर्ग की संख्या कितना है, 18 है। लेकिन इसी आवर्त की संख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव का आवर्त सारणी दोनों में। अगला दिया गया 7 नंबर, CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, इनमें से कोई नहीं। क्या बोलेंगे इसको, ध्यान दीजिए, जो CHO है इसको एल्डिहाइड बोलते हैं। अगर इसी में कीटोन का अगर पूछ दे तो इसका क्या हो जाएगा, CO हो जाएगा। एल्कोहल का पूछ दे क्रियाशील मूलक अर्थात फंक्शनल ग्रुप, क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। अर्थात ऐसा एगो यंत्र जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है उसको क्या बोलते हैं, विद्युत जनित्र बोलते हैं इसको। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर और एमीटर और मोटर। तो गैल्वेनोमीटर के बारे में समझिए। गैल्वेनोमीटर जो है कोई भी परिपथ है, तार है, उसमें धारा है या नहीं ये सिर्फ बताता है, उपस्थिति को बताता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर। लेकिन एमीटर जो है वो धारा कितना बह रहा है उसको मापता है। अर्थात धारा क्या काम, एमीटर का क्या काम है, धारा मापने का। लेकिन धारा उपस्थित है या नहीं इसका काम है गैल्वेनोमीटर का। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। I²R, IR², VI² इनमें से कौन सा गलत है, किसके संबंध में, विद्युत शक्ति के संबंध में। तो हम लोग जानते हैं P बराबर I²R, ठीक है। ये VI P बराबर, ठीक है, VI²R सही है। IR², यही क्या है, गलत है। ऑप्शन ए हो जाएगा, बी वाला। अगला है, लघुपथन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, स्थिर रहता है, बहुत अधिक हो जाता है, निरंतर परिवर्तित होते रहता है। ध्यान दीजिए, लघुपथन अर्थात शॉर्ट सर्किट जिसको बोलते हैं, जब जिस समय होता है तो उस समय उसका क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। जब प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे यहाँ क्या बोल रहा है, विद्युत धारा का मान बोल रहा है, तो विद्युत धारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर इसी में प्रतिरोध बोलेगा तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा वो। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, C2H6 है। तो इसमें बोल रहा है सहसंयोजक बंधन कितना है, 6, 7, 8, 9, इनमें से कितना हो सकता है।
ध्यान दीजिए, जब इस तरह का कोई भी क्या है कंपाउंड आए तो इसमें गिनती करना है नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जब 8 हो जाएगा और इसमें पूछेगा सहसंयोजक बंधक कितना है तो 1 घटा देंगे, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसको ध्यान रखना है आपको। सॉरी। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या होती है 1 2 3 4। ओजोन जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, O3 होता है। तो बोल रहा है इसमें ऑक्सीजन की संख्या कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 3 हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर एक उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है, तो यह तत्व क्या हो सकता है, ध्यान दीजिए। कोई तत्व है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है और उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्माण करता है जो जल में क्या है, विलय है। तो कोई तत्व, ध्यान दीजिए, एक इसका ऑप्शन ये हो जाएगा क्या, कैल्शियम। ध्यान दीजिए, यहाँ कैल्शियम है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और जब ये क्या बनाने लगा, कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा। और बोल रहा है गलनांक उच्च यौगिक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है। ध्यान दीजिए, जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और इसी यही क्या है, यौगिक है जो क्या जल में विलय हो सकता है। और इसके साथ कौन सा तत्व का प्रयोग किया गया है, कैल्शियम का। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम। ठीक है, तो इसी प्रकार का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन के लिए अगला पार्ट आएगा 2013 वाला क्वेश्चन बैंक।